अल्लाह मित्रों, सबसे अल्लाह पहले सबसे पहले तो आपको जो है आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप सबको और जी जी जी, थैंक यू। किताब-ए-यक़ान का पहला पैराग्राफ हमारा चल रहा था और उसको समझने के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले थे। 6 कीवर्ड्स वो थे। उसमें से जो पहला कीवर्ड था वो हमने डिस्कस भी किया था। तो जो 3 कीवर्ड्स हैं इन 6 में से, वो उन पंक्तियों से है जो अभी स्क्रीन पे फोकस है। तो एक बार अगर अनुज वो पैराग्राफ ला सकते हो आप, जो किताब-ए-यक़ान का पिछली बार हमने पढ़ा था, तो एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ये उसकी जो शुरू की कुछ पंक्तियां हैं उसको पढ़ेंगे, फिर हम कीवर्ड्स के एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। तो अनुज अगर संभव हो तो वो पहला पैराग्राफ आप लगा के उसको पढ़ दीजिए। जी हाँ, यही बोला। इन शब्दों का सार यह है, वे जिन्हें आस्था के पथ पर कदम बढ़ाना है, वे जिन्हें आस्था की मदिरा की प्यास है, उन्हें स्वयं को धरती के सब कुछ से अनासत कर लेना चाहिए। अपने कानों को निरर्थक बातों से, अपने मन को व्यर्थ कल्पनाओं से, अपने हृदय को सांसारिक रागों से, अपने नेत्रों को उन सब से जो नाशवान है। उन्हें परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए और परमात्मा के पथ का ही दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तभी वे दिव्य ज्ञान और समझ के सूर्य से निःसृत होते प्रकाश को धारण करने के योग्य बन सकेंगे और असीम तथा अदृश्य कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य तब तक उस सर्व महिमावन के ज्ञान को पाने की आशा नहीं कर सकता जब तक वह दिव्य ज्ञान एवं विवेक की सरिता का रसपान नहीं कर लेता, और ना ही दिव्य सामीप्य की कृपा के प्याले का रसपान ही कर सकता है जब तक वह नश्वर मानव के शब्दों तथा कर्मों को परमात्मा और उसके अभिज्ञान का मापदंड मानना बंद नहीं कर देता। थैंक यू। तो ये जो पहला पैराग्राफ था, जब समरी बताई थी यक़ान की, तो पहले पैराग्राफ की समरी ये थी कि जिज्ञासु में क्या आचरण होना चाहिए, जिज्ञासु को किस तरीके का होना चाहिए। ये पैराग्राफ में उसके लिए जो शर्तें हैं वो बताई गई है। अब इसी पैराग्राफ में जो अभी अनुज ने स्लाइड लगाई थी इससे पहले, उस स्लाइड पे हम फिर से आ जाते हैं, पहली वाली स्लाइड पे, और इस पैराग्राफ की कुछ लाइनें जो शुरू की हैं उनको हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसका जो कीवर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस के अंदर जो आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें कहा गया है, इन शब्दों का सार ये है, वे जिन्हें आस्था के पथ पर कदम बढ़ाना है, वे जिन्हें आस्था की मदिरा की प्यास से, उन्हें स्वयं को धरती के सब कुछ से अनासक्त कर लेना चाहिए। देखिए, पहली शर्त है, अगर हम ईश्वर के विधान को, उसके भेजे हुए अवतारों को समझना चाहते हैं, तो ये पहली शर्त है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे जो बहाउल्लाह यहाँ पे हमसे किताब-ए-यक़ान में कह रहे हैं। वे जिन्हें आस्था के पथ पर कदम बढ़ाना है, वे जिन्हें आस्था की मदिरा की प्यास है, उन्हें स्वयं को धरती के सब कुछ से अनासक्त कर लेना चाहिए। अब इसमें जहाँ पे ये हाईलाइट किया गया येलो से, ये 3 शब्द हैं
जिसे हम समझेंगे तो ये पंक्तियां हमारी समझ में आ पाएंगी। तो पहला जो इसमें आस्था का पथ, क्या आस्था का पथ क्या होता है। दूसरा ये कि आस्था की मदिरा, ये आस्था की मदिरा क्या है। और तीसरा ये कि अनासक्त, जिस जिस शब्द को हम जानते हैं उसका अर्थ क्या है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं आस्था का पथ, जो स्क्रीन पे आपको दूसरी स्लाइड आएगी तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा आस्था का पथ। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आस्था का पथ ये हर धर्म का आधारभूत सिद्धांत है, उसका आधारभूत तत्व है। संसार में जितने भी धर्म हैं और जिनकी भी पवित्र पुस्तकें हैं, उन सब के अंदर इस पथ के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए ऋग्वेद के अंदर सुपथा, सुपथा यानी सही रास्ता, या कुरान शरीफ में इसको कहा गया है सिरातुल मुस्तकीम। बार बार हमें ये याद रखना चाहिए कि जो बहाउल्लाह के समक्ष अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने गए थे, वो एक मुस्लिम थे, और जब ये सीधा रास्ता उनके लिए सामने आता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि सीधे रास्ते से क्या मतलब है। लेकिन हम क्योंकि अनभिज्ञ हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से जो ये कुरान के अंदर बहाउल्लाह ने उपयोग में लाई हैं, तो हमें उनको समझना पड़ता। तो जैसे ऋग्वेद में बताया सुपथा, वो कुरान शरीफ के अंदर सिरातुल मुस्तकीम है। और कुरान शरीफ के अंदर बहुत सारी आयतें हैं जिसमें सिरातुल मुस्तकीम का वर्णन है। उदाहरण के लिए यहाँ पे 6 आयतों को तो आपके सामने कोट किया ही गया है, लेकिन इस 6 के अतिरिक्त बहुत सारी, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जो सबसे पहला रेफरेंस आपको दिया है कुरान शरीफ के पहले चैप्टर की 6ठी आयत, पहले चैप्टर की 6ठी वर्ष। और वो 6ठी वर्ष अरबी में बोले तो है अहदनत सरातल मुस्तकीम। उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगा गाइड अस द स्ट्रेट पाथ, कि हमको सीधे मार्ग की तरफ मार्गदर्शन कर। तो सीधे मार्ग पे चला, सीधे मार्ग की तरफ दर्शन कर। वो जो सीधा मार्ग है, स्ट्रेट पाथ, उसे ही सरातुल मुस्तकीम कहते हैं। मित्रों, ये जो कुरान की 6ठी वर्ष है, उसके पहले अध्याय की, ये मुस्लिम लोग जब भी प्रेयर करते हैं तो ये कंपलसरी है। उनकी प्रेयर के अंदर कई बार, 5 टाइम के प्रेयर के अंदर कई बार इसको वो पढ़ते हैं, और उसमें ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि गाइड अस द स्ट्रेट पाथ, कि हमको सीधा मार्ग बता, सीधे मार्ग की तरफ मार्गदर्शन कर। तो ये सीधा मार्ग क्या है, तो इसके बारे में जो नीचे आपको रेफरेंस दिया गया है, जो इस्ना अशरी शिया, क्योंकि जो सीकर्स थे जो बहाउल्लाह के पास गए थे, ईश दूद बाप के बड़े मामा, वो इस्ना अशरी शिया थे, और वो इमाम जाफर सादिक को मानते भी हैं, और बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है इमाम जाफर सादिक की शिया थियोलॉजी के अंदर। तो इमाम जाफर सादिक ने ये कहा था कि जो सिरातुल मुस्तकीम है वो 2 जगह पर है, एक तो इस संसार के अंदर है और एक इस संसार के बाद में है, यानी जो परलोक है उसके अंदर भी एक सिरातुल मुस्तकीम है, स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है। और
इस धरती पर इस जीवन में भी है। अब वो इस जीवन की बात करते हैं कि इस जीवन में जो सरातुल मुस्तकीम है, स्ट्रेट पाथ है, वो क्या है। तो वो कहते हैं इमाम जाफर सादिक कि इमाम की आज्ञाकारिता यही सरातुल मुस्तकीम है। इमाम को मानना यही सिरातुल मुस्तकीम है। अब इमाम जो शब्द है, इसके लिटरेरी मीनिंग ये होते हैं कि जो लीडर हो, जिसके पीछे लोग चलते हों, जिसका कहना लोग मानते हों, उसको इमाम कहते। तो इमाम की आज्ञाकारिता यही सिरातुल मुस्तकीम है। अब बहाउल्लाह जब इस शब्द का यहाँ पे उपयोग करते हैं कि आस्था का पथ या सिरातुल मुस्तकीम या स्ट्रेट पाथ या पाथ ऑफ फेथ, तो उनका मतलब इसी से होता कि इस जीवन के अंदर जो इमाम थे, उनके पथ पे आपको चलना है, उनकी आज्ञा को आपको मानना है। और इस समय के जो इमाम थे वो और कोई नहीं थे। जो मामा अपने प्रश्न लेके बहाउल्लाह के पास गए थे, उनके जो भांजे थे इश्तुद बाप, उन पे इमाम का भी टाइटल फिट होता है। जो कायम थे वो कायम को जो वो इमाम ही मानते हैं कि 12वें इमाम के रूप में आएंगे। ये शिया जो 12वें इमाम तक मानने वाले शिया हैं, उनकी ये स्ट्रांग बिलीव है कि जब भी कायम आएंगे तो वो 12वें इमाम के रूप में होंगे। तो वो जाफर सादिक के रेफरेंस से बात कर रहे हैं ईशदूद बाप के बड़े मामा से कि इमाम की आज्ञाकारिता यही सरातुल मुस्तकीम है। यदि आप के समय में कोई इमाम आया और वो कह रहा है कि मैं इमाम हूँ, और चांस की बात है कि वो तो आपके घर का एक सदस्य था, आपकी फैमिली का था, आपका भांजा था, तो वो आए और वो कह रहे हैं कि मैं 12वां इमाम हूँ, मैं कायम हूँ, मैं महदी हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं एक नया धर्म लेके आया हूँ, एक नए युग की शुरुआत करने आया हूँ। तो जब ऐसा हो तो उनको मानना जो है जरूरी होता। अब कहाँ पे इमाम जाफर सादिक ने ये बात कही थी, इसके लिए रेफरेंस भी आपके लिए दिया गया है। अल मीज़ान अल तफसीर अल कुरान, ये एक पुस्तक का नाम है जो शिया लोगों के अंदर ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। उसके अंदर इमाम जाफर सादिक की ये हदीस या उनके जो वर्ड्स हैं वो बताए गए। तो ये जो है सीधा रास्ता होता है अपने समय के इमाम को मानना। और प्रेयर के अंदर जब ये प्रार्थना करते हैं हमारे मुस्लिम भाई, दिन में कई कई बार इसको बोलते हैं, तो वो जो है मांग रहे हैं अभी इस बात को। अगर ये मान के चले हम कि इस्लाम के बाद कोई धर्म नहीं है जैसा कि वो सोचते हैं, या प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कोई प्रॉफिट नहीं है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये प्रार्थना आप करते क्यों हो कि हमें सीधे रास्ते पे चला, उनके रास्ते पे नहीं चला जो भटक गए। तो देखिए आप कितना साफ है। जब हम किताब अक़दस का पहला श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें बहाउल्लाह ने यह बात कही है कि जो नहीं मानता ईश्वरीय अवतार को तो वो गुमराह हो गया, वो भटका हुआ। तो ये दुआएं करते हैं, कई कई बार दिन में करते हैं, लेकिन उस पर चिंतन मनन नहीं करते। चिंतन मनन करे तो उनके समझ में आए कि ये स्ट्रेट पाथ क्या है। तो बहाउल्लाह बाप के जो मामा हैं उनको यही बता रहे हैं। सबसे पहला ही सेंटेंस किताब यकान के पहले पैराग्राफ का ये है कि जो आस्था का पथ है वो क्या होता है, स्ट्रेट पाथ जो है क्या होता है, फेथ का पाथ क्या होता है, ये समझा रहे। इसके बाद फिर जो दूसरा शब्द हमने इसमें से छाटा था वो था आस्था की मदिरा। तो आस्था की मदिरा क्या होती है हम अगले जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर देखेंगे। हमारी जो तीसरे नंबर की स्लाइड आएगी आस्था की मदिरा।
देखें मित्रों, आस्था की जो मदिरा है, कोई धर्म ऐसा नहीं है, आप डेप्थ में जाओ धर्म के अंदर, उनके ग्रंथों की खोज करो तो आपको ये शब्द किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। ऋग्वेद के अंदर उसका जो पहला अध्याय है, उसके 14 नंबर के 14 नंबर के सूक्त में इसको सोमरस के नाम से कहा गया। ये सोमरस। और जो पारसी धर्म की पुस्तक है जिंदावस्था, उसके अंदर इसको होमा शब्द के नाम से कहा गया। इसी तरीके से गीता का जो 9वां अध्याय है, उसके 12वें श्लोक को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भी इसी तरीके की मदिरा का वर्णन है। और कुरान शरीफ के अंदर उसका 7वां अध्याय और 71 नंबर का अध्याय और 2 नंबर की जो है आयत है, उसके अंदर ये शब्द आया है शराबन तहूरा। बहाउल्लाह ने इसका जो उपयोग किया था वो चॉइस वाइन के रूप से किया था। और किताब अक़दस का जो 5वां अनुच्छेद है, 5th पैराग्राफ किताब अक़दस का, उसमें बहाउल्लाह ये कहते हैं कि हमने अपने कुदरत और इक़्तिदार की उंगलियों से, यानी हमने अपने पावरफुल उंगलियों से जो चॉइस वाइन है उसको अनसील्ड कर दिया। तो एक्चुअली चॉइस वाइन है क्या? देखिए, चाहे आप वेद को ले लें, चाहे आप कुरान को ले लें, वो शराब जो अल्कोहलिक होती है, या वो शराब जिसको वेजिटेबल या फ्रूट को सड़ा के बनाया जाता है और उसमें फर्मेंटेड होके जब अल्कोहल आ जाता है तो उससे जो है नशा आता है। और नशे वाली शराब के लिए वेद हो या संस्कृत हो, उसमें जो शब्द है वो सोम कभी नहीं हुआ। वो जो है सुरा, उसको सुरा बोलते हैं, वो शराब जिससे नशा आता है। कुरान के अंदर, अरबी के अंदर जो नशे वाली शराब है उसके लिए जो शब्द आता है वो खुमर आता है। तो कुरान के अंदर कहीं भी खुमर शब्द नहीं आया, वेद के अंदर कभी भी सुरा शब्द नहीं आया, या तो सोमरस आया या दिव्य मदिरा आया। तो ये जो दिव्य मदिरा है या कुरान शरीफ की शराबन तहूरा है, ये एक्चुअली कोई शराब नहीं है जिसको पीने से कोई आदमी बहक जाएगा, उसे नशा चढ़ जाएगा। ये वो नशा नहीं है जो शाम को पीते हैं और सुबह उतर जाता है। ये वो नशा है, एक आध्यात्मिक नशा, जिसको अगर कोई उसका पान कर ले तो फिर उसके जीवन भर वो उतरता नहीं। इस जीवन की तो बात छोड़िए, वो जो उसने ग्रास्प किया ईश्वर की वाणी से और उसको जो है उसने चखा है उसका मजा, तो फिर वो जो मजा है वो उसके साथ उस लोक तक भी जाता है। तो जो चॉइस वाइन है वो किसी तरीके की कोई लिक्विड नहीं है जिसको पिया जाता है। चॉइस वाइन समझें अगर इसको, तो वो ईश्वरीय वाणी होती है, वो पवित्र लेखनी होती है। और उसको जब हम पढ़ते हैं और जिसको ईश्वर ने ये क्षमता दी है कि वो पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन करते हैं, उसके अंदर डूब जाते हैं, उसकी गहराई में उतर जाते हैं, तो फिर जो उनको नशा आता है उसका वो आध्यात्मिक नशा होता है, ये भौतिक नशा नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे आया है, सोमरस हो या शराबन तहूरा हो या होमा हो, ये सारे जो है आध्यात्मिक नशे की बात है। और बहाउल्लाह यही कहते हैं कि वो जो उनकी राइटिंग है, जो किताब यकान के अंदर, किताब अक़दस और अलग अलग पातियों के अंदर है, वो सारी राइटिंग वो चॉइस वाइन है जिसको बहाउल्लाह ने संसार के लोगों के लिए खोल दिया। तो ये आस्था की मदिरा है। अब आस्था की मदिरा के बाद फिर जो इसमें टर्म आई थी वो थी अनासक्ति। अनासक्ति, तो अनासक्ति
के लिए जो चौथा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि डिटैचमेंट ही क्या, अनासक्ति क्या है। फोर्थ वाला हमारी स्लाइड है अनासक्ति के बारे में। तो इसमें फोर्थ वाली स्लाइड, तो उसमें देखिए कहा गया है कि डिटैचमेंट इज इंटेंडेड द डिटैचमेंट ऑफ द सोल फ्रॉम ऑल एल्स बट गॉड। यानी जो अनासक्ति है वो वास्तव में उसको अनासक्ति कहते हैं जिसमें जो हमारी आत्मा है ईश्वर को छोड़कर बाकी सारी सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को मुक्त कर लेती। तो जब आत्मा सांसारिक वस्तुओं से मुंह मोड़ लेती है और वो ईश्वर की ओर उन्मुख होती है तो ये डिटैचमेंट है। इसे डिटैचमेंट कहते हैं, इसे अनासक्ति कहते हैं। बहाउल्लाह अपने राइटिंग में कहते हैं, ओ गॉड माय गॉड, फिल अप फॉर मी द कप ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल थिंग्स। यानी जो मेरा प्याला है उसको सारी सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त करके भर दे। यानी उसमें सिवाय तेरे प्रेम के, सिवाय तेरे ज्ञान के, सिवाय तेरी ओर देखने के सांसारिक जो भी चीजें हैं उसकी तरफ से मेरा ध्यान हटा दे। तो ये जो है डिटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द प्रेजुडिस। ये सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को, दिव्य आत्माओं को, ईश्वरीय अवतारों को स्वीकार करने से रोकता है। उसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है वो उनके पूर्वाग्रह हैं। तो पूर्वाग्रह को छोड़ना ये भी एक तरीके का डिटैचमेंट है। और वास्तव में देखें तो सबसे बड़ा डिटैचमेंट यही है। ये एक बहुत बड़ी अड़चन है जिसके कारण अधिकांश लोग ईश्वरीय अवतार को स्वीकार करने से वंचित रह जाते। तो अपने पूर्वाग्रह को छोड़ना पड़ेगा। अब ये बाप के जो बड़े मामू थे उन्होंने बाप को बचपन से देखा था, उनकी फैमिली के सदस्य थे, वो जानते थे कि ये जो बच्चा है शुरू से लेके जवानी तक इसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो धर्म के विरुद्ध हो। प्रार्थना में हमेशा ये लीन रहता है, ऐसे ऐसे शब्द इसके मुख से निकलते हैं और ऐसे ऐसे कुरान शरीफ के शब्दों की ये व्याख्या करता है जो कभी सुनने को नहीं मिलती थी। ये सारी चीज को वो मानते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ये पूर्वाग्रह था कि इसमें वो पावर तो नहीं है जो हमारी किताबों में कहा गया है, इस्ना अशरी शिया और आर मुस्लिम्स के अंदर कि कायम आएंगे तो न्याय स्थापित करेंगे, सारे संसार पे उनका राज होगा, फरिश्ते उनके साथ होंगे। तो ये तो कहीं देखा ही नहीं मैंने उसमें। तो ये प्रीजुडिस था, पूर्वाग्रह थे कि वो इस रूप में देख रहे थे कि कायम आएंगे तो इस रूप में आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 12 शिया हैं, 12 इमामों को मानने, वो ये मानते हैं कि जो 12वें इमाम होंगे वो वही इमाम होंगे जो के हाइड हो गए थे, जो पर्दे के अंदर चले गए थे। यानी कई साल पहले 250 हिजरी के अंदर, यानी 1200 बाप के डिक्लेरेशन के 1000 साल पहले जो पर्दे में चले गए थे, वो 1000 साल का छिपा हुआ व्यक्ति, वो 12वां इमाम, वो पर्दे से निकलेगा और निकलने के बाद वो सारे संसार पे राज करे। तो ये उनका प्रीजुडिस था। तो वो नहीं मानते थे कि ये तो हमारे घर का एक फैमिली सदस्य, ये कहाँ छिपे हुए थे, कहाँ कौन से पर्दे से निकल के आए। तो ये सब प्रीजुडिस था। प्रीजुडिस मित्रों सबसे बड़ी रुकावट होती है। हम जब टीचिंग के लिए जाते हैं तब भी हमको जो है ये बात देखने को मिलती है कि प्रीजुडिस के कारण बहुत सारे लोग जो है सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते।
फिर एक जगह बहाउल्लाह जैनुल मुकर्रबीन, आपने नाम सुना होगा, उनके एक अनुयायी थे, विश्वास पात्र अनुयायी, उनको एक्सप्लेन करते हुए डिटैचमेंट का अर्थ बताते। और जिस पाती के अंदर जैनुल मुकर्रबीन को बहाउल्लाह ने डिटैचमेंट का अर्थ समझाया है, पाती तो बहुत लंबी है और उस पाती का नाम है बयानात। तो बयानात की जो पाती है उसके अंदर जैनुल मुकर्रबीन ने जब पूछा था उनसे कि अनासक्ति क्या होती है, डिटैचमेंट क्या होता, तो बहाउल्लाह जो उसका उनको उत्तर देते, और उत्तर देने में ये कहते हैं कि डिटैचमेंट में अगर तुम कोई बिजनेस भी करते हो, कहीं सर्विस भी करते हो, पर उसको अगर सेवा की भाव से करते हो तो वो भी एक तरीके का डिटैचमेंट है। और ये जो बाहरी कंसेप्ट है डिटैचमेंट का, बाकी सारे धर्मों के कंसेप्ट से एकदम अलग है। खासकर जो क्रिश्चियनिटी के अंदर और सनातन धर्म के अंदर ये सब बिगड़े हुए रूप हैं, उनके अंदर भी ओरिजिनली ऐसा नहीं था। तो उनके अंदर अब डिटैचमेंट क्या हो गया, कि आप घर परिवार को छोड़ दीजिए, आप सन्यासी बन जाइए। मुस्लिम लोगों के अंदर वो दरवेश रहते हैं, सूफी होते हैं, वो मोटा टाट का कपड़ा पहनते हैं, कुछ खाते कमाते नहीं है, जो भी उनको मिल जाए बस वही उनका गुजर बसर होता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। संसार को उन्होंने छोड़ दिया। कोई जाके गुफाओं के अंदर बैठ गया, कोई किसी पहाड़ पे चला गया, कोई क्या कोई क्या। बुद्धिज्म में तो ये बहुत ज्यादा था। तो ये जो डिटैचमेंट है बहाई फेथ के अंदर बिल्कुल नहीं। बहाई फेथ के अंदर ना सूफिस्ट, ना सन्यासी, ना इसी तरीके के और कोई लोग, उनको कभी नहीं कहा हमें इस संसार के अंदर रहना है और इस संसार के अंदर रहकर ही हमें डिटैचमेंट बताना है। यानी संसार में रहते हुए भी जो इसकी मोह माया है उसके अंदर हमें लिप्त नहीं हो जाना है। तो यही वास्तव में जो डिटैचमेंट। फिर आप भले से सर्विस करते हो, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, पर इस सुविधा के रहते हुए भी अगर आप इनमें इन्वॉल्व नहीं हो, आपकी दृष्टि में पहली चीज जो है फेथ है। आपके आपके सेंटर के अंदर जो केंद्र आपने बनाया अपना, वो फेथ है। फेथ की जब बात आती है तो आप अपने सारी चीजों को छोड़ देती हो और फेथ के लिए सबसे पहला कदम अपना बढ़ाती हो। तो इस तरीके से भी आप काम करते तो आपको किसी ने नहीं रोका कि आप जो है अपना सर्व त्याग दो और ये डिटैचमेंट होगा। नहीं, ये डिटैचमेंट नहीं है बाहरी कंसेप्ट के अंदर, बल्कि डिटैचमेंट ये है कि आप जो है अपने फेथ को अपने केंद्र में रखें और उसके प्रति समर्पित रहें। कोई भी चीज देखिए, बहुत बहाउल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई भी चीज आपको फेथ के समर्पण से रोकती है तो ये जो है आपके लिए रुकावट है, इसको छोड़ना आपको, तो ये जो है डिटैचमेंट है। तो इसको डिटैचमेंट जो है कहा गया। अब उसके बाद फिर इस पैराग्राफ के अंदर जो अगली वो थी, वो लाइनें अभी हमने पढ़ी नहीं है। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो इससे आगे की जो आप लाइनें पढ़ोगी तो उसके अंदर फिर और जो शब्द है, 3 शब्द हैं, पिछली बार आपको बताए थी उन 6 शब्दों की लिस्ट, तो 3 अभी हमने चर्चा में लिए अपने। उसमें से पहला जो था वो आस्था का पद था, दूसरा आस्था की मदिरा थी, तीसरा अनाशक्ति थी। अब जो चौथा शब्द इसमें इस पैराग्राफ के अंदर आएगा, आप घर जाके इसको फिर से एक बार ध्यान से 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ेंगे। अनुज ने उसको लगा दिया, वेरी नाइस अनुज। तो इसके अंदर जो आगे इसको बताया गया है यहाँ से कि अपने कानों को, ये यहाँ से है ना, हमने चाहिए तक पढ़ा था इसको। अब अपने कानों को निर्थक बातों से, अपने मन को व्यर्थ कल्पनाओं से, अपने हृदय को सांसारिक रोगों से, रागों से, अपने नेत्रों को उन सब से जो नाशवान है,
उन्हें परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए। तो ये जो परमात्मा में विश्वास है, इसी को हम बोलते हैं ट्रस्ट इन गॉड, कि परमात्मा के अंदर विश्वास किया। देखिए जो साइड में हमारी लिस्ट है, तो इसमें जो चौथे नंबर पे है वो ईश्वर में विश्वास या ट्रस्ट इन गॉड। तो ट्रस्ट इन गॉड एक्चुअली है क्या? अनुज प्लीज इसी स्लाइड को लगे रहने देना। तो ट्रस्ट इन गॉड क्या है? तो इसके बारे में हमारी राइटिंग में बहाउल्लाह कहते हैं कि लेट नथिंग ग्रीव दी, प्लेस यू thy trust in God, he is with thee all times। बहाउल्लाह कहते हैं कि ईश्वर को छोड़ के तुम्हें किसी चीज से उदास नहीं होना चाहिए। उदास कब हो, रंज आपको कब आए, ग्रीव कब हो, जब आपको ये लगे कि ईश्वर का प्रेम मुझसे छूट रहा, तो वो छूटना जो है वो आपकी उदासी का कारण होना चाहिए। कोई सांसारिक चीज आपसे छूट गई है, वो आपकी उदासी का कारण नहीं बनना चाहिए। तो बता रहे हैं कि लेट नथिंग ग्रीव दी, कि कोई भी चीज आपको उदास ना करे। प्लेस दैट ट्रस्ट इन गॉड, आपकी जो आस्था है वो ईश्वर पे होना चाहिए। ही इज विद दी ऑल टाइम, कि वो हर समय आपके साथ है। तो यह जो है ट्रस्ट इन गॉड। अब ट्रस्ट इन गॉड की जब आप बात करते, कहना बहुत आसान है कि हम ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, पर इसको प्रैक्टिस के अंदर लाना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो एक भाई या एक मानो कोई भी मनुष्य किसी भी जगह किसी भी पथ का अनुयायी हो, उसके लिए क्या चीज उसको करना पड़ेगी कि वो ईश्वर पे विश्वास करने लगे। तो बहाउल्लाह ने सजेस्ट किया है कि एक तो उसको जो ईश्वरी शब्द हैं उन शब्दों पे चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे हम प्रयास कर रहे कि जो ईश्वरीय शब्द पढ़ते हैं हम किताब ईकान के, उस पर हम चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई, तो उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना करने के साथ जो ईश्वर के विधानों का पालन करना चाहिए। और ये मानना सबसे बड़ी बात जो बाउल्लाह ने कही वो ये कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई अनहोनी हो रही है, कोई परीक्षा हमारे सामने आ गई है, टेस्ट चल रहे हैं, ऊंच नीच हो गई है, कुछ कहीं बिजनेस में नुकसान हो गया और कुछ हो गया, तो ये जो टेस्ट हमारे लिए आते हैं, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये हमारी भलाई के लिए आए हैं। ईश्वर का इससे कोई बुरा संकेत हमें देना चाहते हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार आदमी जो है सांसारिक वस्तुओं में इतना लीन हो जाता है कि जब उसके सामने ये परीक्षाएं आती है और कोई सांसारिक वस्तु उससे छिन जाती है, तो उसकी ईश्वर से आस्था भी खत्म हो जाती है। तो वो ईश्वर की आस्था ऐसी नहीं है कि आपके सामने टेस्ट आया और आप जो है ईश्वर को भूल जाएं, तो वो नहीं है। आस्था ये है आपकी कि आपके सामने टेस्ट आया तो आप ये मान के चले कि ये टेस्ट हमारी भलाई के लिए है और ये जो है कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए एक और उपाय भी हमारे फेथ के अंदर है। बहुत सारी कहानियां हैं। कहानियां क्या मतलब, वो दृष्टांत थी, वो सच्ची है पर उसको कहानियों के रूप में लिखा गया है। तो उसको जो हम पढ़ी तो हमें उस पे फिर ईश्वर पे विश्वास होता। ऐसी एक घटना आपने जरूर देखी होगी अक्का के अंदर। एक अक्का के अंदर जब बहाइस भी वहां पे थी, वो बिजनेस करते थे, वो लोग फ्री थे, और जो बहाउल्लाह का परिवार था वो तो कैदियों की तरह इसमें बैरक के अंदर रहता था, अक्का के अंदर। तो एक बार जो है ओटोमान एम्पायर की तरफ से वहां का जो गवर्नर था अब्दुल रहमान पाशा,
अब्दुल रहमान पाशा को ये ऑर्डर आया कि जितने भाई हैं अभी बाहर, इन सबको भी बंद करो और जेल के अंदर डाल। अब ये अब्दुल रहमान पाशा को भाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसने जो वहाँ का मुफ्ती था, मुफ्ती बोलते एक मुस्लिम विद्वान को, तो वो जो मुस्लिम विद्वान थे मुफ्ती, उनसे कहा कि आप जो जानते हो इन भाइयों को, तो इसकी एक सूची मुझे बना के दे दो, तो कल जो है मैं इन सबको जो है अरेस्ट करके और जेल के अंदर डाल दूं। अब जो मुफ्ती था वो अब्दुल बहा से बहुत प्रभावित था, वो उनके ज्ञान को जानता था, समझता था। only 1 minute we have. जस्ट ये कहानी खत्म कर। तो अब्दुल बहा को जो है वो समझता था, तो उसने अब्दुल बहा को बता दिया कि गवर्नर का प्लान ये है कि सुबह सारे भाई को अरेस्ट कर ले। शाम को अब्दुल बहा को पता चली ये बात, मतलब रात होने लगी थी तब अब्दुल बहा को पता चली। अब्दुल बहा ने बहाउल्लाह के सामने ये बात रखी। बहाउल्लाह ने कहा कि जितने भी भाई हैं सबको मैसेज कर दो कि कल कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा, जो वो जाते थे सुबह खोलने, कि कल कोई दुकान नहीं खोलेगा और कल जो है दुकान बंद रखे। तो ये जब गवर्नर सुबह में आया और देखा जो लिस्ट थी उसके पास कि ये दुकान, ये भाई की, वो भाई की, ये तो सब बंद है, क्या हो गया? तो उसने कहा कि वो थोड़ी देर देखता हूँ, तो आएंगे तो दुकान खोलने। दोपहर तक दुकान नहीं खुली, पर दोपहर तक उस गवर्नर के ट्रांसफर का ऑर्डर आ चुका था। दिस इज द ट्रस्ट इन गॉड, के ईश्वर जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है। तो ये बात हम जैसे मामूली लोग समझने की कोशिश करते हैं,